हेलो फ्रेंड, मास्टर ब्रेन पर आपका वेलकम है। फ्रेंड्स, हम लोग 9th क्लास का ट्रायंगल पढ़ रहे हैं। देखिए इसका एग्जाम्पल नंबर 2। इसमें कह रहा है कि ए बी इज अ लाइन सेगमेंट एंड एल इज इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इफ अ पॉइंट पी लाइज ऑन एल, शो दैट पी इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी। देखिए ये फिगर भी आपको गिवन है बुक में। ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, ए बी एक लाइन है। इस ए बी लाइन पर एल, एल इज इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देखो एल कैसी लाइन है, एक परपेंडिकुलर भी और बाइसेक्टर भी है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए गिवन में जो आपको दिया है वो मेंशन कर लीजिए। एल इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देखो एल अगर परपेंडिकुलर है, इसका मतलब एल इस पर 90 डिग्री बना रही है, और बाइसेक्टर है तो इसका मतलब ये ए बी सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। तो यही दोनों चीज़ें आप लिख लीजिए गिवन में। एल इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो देखिए ए सी और ये सी बी इक्वल होंगे, क्योंकि ए बी को दो बराबर भाग में इसने डिवाइड किया होगा जब ये बाइसेक्टर है। तो इस बात को लिख लीजिए ए सी इक्वल टू सी बी। एंड परपेंडिकुलर है तो ये एंगल और ये एंगल दोनों 90 होंगे। इस बात को भी आप गिवन में मेंशन कर दीजिए। देखो ए सी पी मैंने लिखा है, इस एंगल को ए सी पी और इसको बी सी पी, और ये दोनों कितने हैं, 90 डिग्री है। ठीक है, अब आप देखिए इसको आपको प्रूव क्या करना है कि P इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए बी। जो एक पॉइंट L पर बना हुआ है P, ये P पॉइंट को आपको ये बताना है कि ये A से और B दोनों पॉइंट से इक्वल दूरी पर है। मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ये दोनों डिस्टेंस बराबर है। तो ये डिस्टेंस बराबर करने के लिए देखिए ये आपका ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पर भी ट्रायंगल, ये दोनों डिस्टेंस ट्रायंगल की साइड्स हैं। तो आप ये प्रूव कर दीजिए कि ये साइड इसके बराबर है। ठीक है, अगर आपको कोई किसी दो ट्रायंगल में किसी साइड एंगल को बराबर करना होता है तो हम उसमें उन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। तो यहाँ पर भी हम कॉन्ग्रुएंसी लगा देंगे। ठीक है, दोनों ट्रायंगल में। तो लिखिए दोनों ट्रायंगल को आप ले लीजिए। तो इसका प्रूफ देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले आप प्रूफ में दोनों ट्रायंगल मेंशन करिए। ये ट्रायंगल ले लिया हमने फर्स्ट, इसको नाम दे दिया इन ट्रायंगल ए सी पी एंड ट्रायंगल ये दूसरा बी सी पी, बी सी पी, बी सी पी। ठीक है, दूसरा ट्रायंगल ले लिया आपने बी सी पी। इन दोनों ट्रायंगल में अब हम कॉन्ग्रुएंसी लगाएंगे। अब देखिए कोई भी ऐसी तीन प्रॉपर्टी यहाँ से देखिए जो इक्वल हो, जिसके बेस पर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकें। तो सबसे पहले गिवन में यही दिया है, ये बाइसेक्टर है तो ये साइड इसके बराबर है, तो यही लिख लेंगे सबसे पहले ए सी इक्वल टू सी बी, और इसका रीजन लिख देंगे हम गिवन। ये हमने कहाँ से उठाई, ये प्रॉपर्टी गिवन से। देखिए दूसरा, ये दोनों, ये एल परपेंडिकुलर था तो ये दोनों 90 डिग्री है। दूसरी प्रॉपर्टी यहाँ से लिख लीजिए, ट्रायंगल ए सी पी इक्वल टू एंगल ए सी पी इक्वल टू एंगल बी सी पी के, और दोनों ही एंगल कितने बन रहे हैं, परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी देखिए, ये साइड देखिए दोनों में कॉमन है, अगर इसको हटा दें तो दोनों ट्रायंगल नहीं बनेंगे। तो यहाँ से लिख लीजिए सी पी इक्वल टू सी पी, और इसका रीजन कॉमन, ये दोनों ही में एक कॉमन लाइन है। ठीक है, यहाँ से देखिए आपको तीन प्रॉपर्टी मिल गई। क्या इसके बेस पर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं? देखो कोई भी तीन प्रॉपर्टी कॉन्ग्रुएंसी प्रूव नहीं करती हैं। ठीक है, उसका एक क्राइटेरिया है, जितनी प्रॉपर्टी आपको पढ़ाई गई है बस वही करती है। तो यहाँ पर देखिए आप क्या कॉन्ग्रुएंसी लगा पा रहे हैं हम। देखिए ये हमने साइड ली, ये साइड ली, और ये वाला एंगल, तो देखिए साइड एंगल साइड मिल जाएगी हमें प्रॉपर्टी। ठीक है, इस बेस पे हम कह देंगे ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। तो हम लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ए सी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी सी पी। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, और किस रूल से, बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, इस बेस पर हमने दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। अब देखिए इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने में आपने सिर्फ
इसकी 3 प्रॉपर्टी का यूज़ किया है। अब 3 प्रॉपर्टी जो इसकी बच गई है वो करस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी आपस में कैसी हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो इसी बेस पर हम ये कह सकते हैं पहले वाले ट्रायंगल ACP की ये वाली साइड और दूसरे वाले ट्रायंगल की ये साइड, ये दोनों साइड भी बराबर होंगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि AP इक्वल टू BP और इसकी वजह क्या हो जाएगी, CPCT। जो पार्ट बच गए हैं वो अब कैसे हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग पार्ट दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम CPCT से कह देंगे कि AP इक्वल टू BP। यही आपको प्रूव करना था। देखिए AP इक्वल टू BP, तो आप यहाँ पर ये लाइन भी लिख दीजिए, P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B। A और B से P जो हमारा पॉइंट है वो इक्विडिस्टेंस पर है। बस इस पार्ट में इतना ही, यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।